बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 3 की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को। 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो सेट बिल्डर नोटेशन क्या होती है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, सेट को लिखने के जो है वो 3 डिफरेंट वेज होते हैं, जिसमें एक मेथड है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरा है टेबुलर फॉर्म और तीसरा है सेट बिल्डर मेथड। चूंकि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इसके बारे में है तो हम इसी को ही अंडरस्टैंड करते हैं। सेट बिल्डर मेथड क्या होता है? इट इज समटाइम मोर कन्वीनियंट आर यूजफुल टू इम्प्लाई द मेथड ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन इन स्पेसिफाइंग सेट्स। ठीक है, यानी सेट को आसान वे से, ठीक है, और एक यूजफुल वे से लिखने का जो तरीक़ेकार है जिसमें हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं, दिस इज डन बाय यूजिंग सिंबल्स और लेटर्स। इसके अंदर और सिंबल्स और लेटर्स की मदद से सेट को डिस्क्राइब किया जाता है। ये देखें, ये जो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर तमाम सेट्स लिखे गए हैं, इस तरह से लिखने को सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम लेटर्स और सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। आइए हम 3.1 की क्वेश्चन नंबर 1 को अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। ठीक है, तो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने का तरीक़ेकार क्या है कि हम उसी तरह कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते हैं। ठीक है, और लिखते हैं एक्स सच डैट एक्स। ठीक है, ये हमने हर क्वेश्चन के अंदर लिखना है। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन होती है इसका मतलब होता है सच डैट। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास ये जो तमाम लेटर्स हैं इनको हम कहते हैं एन। ठीक है, हर क्वेश्चन में जो भी लेटर्स दिए गए हैं उनको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, क्यों एन से रिप्रेजेंट करेंगे? क्योंकि ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। अब नेचुरल नंबर्स किस तरह से हैं कि यहाँ पे देखें, हमारे पास 1, फिर 4 है, फिर 9 है, 16 है। अगर हम गौर से इन नंबर्स को देखें तो ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। ठीक है, जैसे 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है। ठीक है, और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर लेने से आता है। ठीक है, और जो 9 है वो 3 का स्क्वायर लेने से आता है। ठीक है, और जो 16 है वो 4 का स्क्वायर लेने से आता है। इसका मतलब जो 25 है वो 5 का स्क्वायर लेने से आता है। 36 जो है वो 6 का स्क्वायर लेने से आता है। यानी ये तमाम नंबर्स किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर लेने से आते हैं। अब ये नंबर्स देखें, 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम इसको लिखेंगे इज इक्वल टू एन, कि एक्स सच डेट एक्स इक्वल है एन के। ठीक है, और ये देखें इन सब के स्क्वायर लिए जा रहे हैं। ये देखें सबके ऊपर स्क्वायर है। ये 1, 2, 3, 4 की जगह हमने एन लिख दिया और इन सब के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, तो इसलिए एन के ऊपर हम स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, ये सारे नंबर्स एन है और इन नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर लिया गया है सबका। ठीक है, तो इसलिए हमने इसके ऊपर स्क्वायर डाल देना है। ठीक है, इतना लिखने के बाद हमने कॉमा डालना है। अब ये जो हमारे पास सारे नंबर्स हैं इनके बारे में हम लिखेंगे कि n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। n का मतलब होता है, ये जो कैपिटल N है इसका मतलब नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें बुक के ऊपर तो यहाँ पे देखें तमाम जो नंबर्स होते हैं उनकी टाइप्स लिखी हुई हैं। n फॉर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, जो एक सीक्वेंस में चलते हैं, और w फॉर होल नंबर्स, ठीक है, z फॉर इंटीजर्स। तो नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए हम इस n के बारे में लिख रहे हैं कि ये जो हमारा सेट n है ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसके बारे में मजीद डिस्क्राइब करना है कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक नेचुरल नंबर्स मौजूद हैं। ठीक है, अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल समझ लेते हैं। ये देखिए, अगर हमारे पास इस तरह 10 तक नंबर्स लिखे हों, ठीक है, और हम इसको डिस्क्राइब करना चाहें तो हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि ये 1 से लेके 10 तक नंबर्स हैं। तो 1 से 10 तक नंबर्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो n आ गया। ठीक है, और दोनों साइड्स पे हम इस तरह से लेस देन और इक्वल टू का सिंबल डाल देंगे। यानी जब भी हमने बिटवीन को जाहिर करना हो कि इस नंबर से इस नंबर के दरमियान वाले नंबर्स, तो हमने बिटवीन में n लिखना होता है और दोनों साइड्स पे ये वाले सिंबल डालने होते हैं। ठीक है, इनके नीचे लाइन लगाने का मतलब ये है कि यहाँ पे 1 मौजूद है, ठीक है, 1 और इधर 10, तो यहाँ पे आ गया 10। तो इस तरह से हम जो है वो जब भी
सेट के दरमियान और जो हमारे पास लास्ट नंबर्स हैं उनको डिस्क्राइब करना हो तो हम उस नंबर को भी लिखते हैं, ठीक है, उन लास्ट वाले नंबर्स को भी लिखते हैं और इस तरह से सिंबल डाल के हम बता देते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक के दरमियान वाले नंबर्स हैं हमारे सेट के अंदर, ठीक है। अब इसको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम n लिखेंगे और दोनों साइड पे ये वाले सिंबल डालेंगे, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से, ठीक है। ये देखिए 1 का स्क्वायर 1, तो ये 1 हम लिखेंगे, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर लेके 1 आया है ना, तो ये वाला 1 जो है वो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि ये 1 कहाँ से है। और 484 किसका स्क्वायर है, क्योंकि ये देखिए हर नंबर किसी ना किसी का स्क्वायर है, तो 484 किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए कैलकुलेटर का मदद लेते हैं। अगर हम 20 का स्क्वायर देखें तो वो 400 आता है, और अगर हम 21 का स्क्वायर लें तो वो 441 आता है, और अगर हम 22 का स्क्वायर लें तो वो 484 आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो 484 है ये किसका स्क्वायर है, 22 का, तो यहां पे आएगा 22। तो इस तरह से हम जो है वो इस सेट को सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले x सच दैट x लिखा, फिर ये किसके इक्वल है, ये सारे नंबर नेचुरल्स हैं, ठीक है। और ये सारे स्केयर लेने से आए हैं इसलिए इनके ऊपर स्केयर आ गया। फिर ये किससे बिलोंग कर रहा है सेट, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर ये कहां से लेके कहां तक को डिस्क्राइब करना है, 1 से स्टार्ट होके 484 तक आ रहा है, तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 का स्केयर 1 नहीं होता है, ठीक है। 4 2 का स्केयर होता है, 9 जो है वो 3 का स्केयर होता है। अगर सिर्फ 149 होता तो हमने क्या लिखना था, 1 से लेके, तो अगर 9 तक हो तो फिर 9 किसका स्केयर है, 3 का, तो हमने इधर 1 लिखना था इधर 3 लिखना था। चूंकि ये 484 तक है यानी 22 के स्केयर तक है, तो इसलिए हमने ये लिखा कि ये बिटवीन को, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में बताया कि बिटवीन को शो करने के लिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, हम ये दो सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। और 1 से लेके 22 के स्केयर तक है, तो इसलिए हम 1 इधर 22 यहाँ पे लिखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसको हमने अब सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, तो उसी तरह कर्ली ब्रैकेट आ गई, x सच दैट x वैसे का वैसे ही हम हर क्वेश्चन में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो नंबर्स हैं, अगर हम इनको गौर करें तो अगर हम 2 को फिक्स कर दें और 2 के ऊपर अगर हम 1 पावर लें तो क्या आएगा, 2 की 1 पावर 2 होता है। और अगर हम 2 की पावर 2 लें तो क्या आ जाता है 4, और 2 की पावर 3 लें तो क्या आ जाता है 8, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, और अगर 2 की पावर 4 लें तो वो क्या आ जाता है 16। तो ये देखिए 2 की 1 पावर 2 आ गया, 4 कैसे आया, 2 की पावर 2 लेने से 4 आ गया, और 8 कैसे आया, 2 की पावर 3 लेने से 8 आ गया, 16 कैसे आया, 2 की पावर 4 लेने से। इसका मतलब 2 जो है वो फिक्स्ड है यहाँ पे, तो हम इज इक्वल लिखेंगे 2, ठीक है। और इसके ऊपर नंबर्स कहाँ पे चेंज हो रहे हैं, ऊपर, ठीक है। तो n कहाँ पे आएगा, ऊपर, ठीक है। जहां पे नंबर चेंज हो रहे हो वहां पे n आएगा, ठीक है। और जो नंबर फिक्स हो हमारे पास वो वैसे का वैसे ही आ जाता है। जैसे फर्स्ट पार्ट में ये स्केयर सब में फिक्स था तो स्केयर आ गया था, ठीक है। और n जो है वो हमारे पास चेंज हो रहा था, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 4, तो n जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। जो चीज़ फिक्स होगी वो वैसे ही आ जाएगी, और जो चेंज हो रहा है उसकी जगह n आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे n चेंज हो रहा है, ठीक है, यानी ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं, पावर चेंज हो रही है, तो उसकी जगह n आ गया, और 2 जो है वो सब में फिक्स है, ठीक है। तो x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। और अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि ये जो हमारे पास n है, ठीक है, ये जो n है ये हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, अगेन नेचुरल नंबर्स आएंगे सारे, ठीक है। तो हम लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक सिंबल यूज करते हैं, ये उल्टा v, ठीक है। इसका मतलब होता है एंड। फर्स्ट पार्ट में मैंने यहाँ कॉमा लगाया, कॉमा का मतलब भी एंड ही होता है, तो आप ये वाला सिंबल लगा ले यहाँ पे भी तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इस सिंबल का मतलब होता है एंड, जिस तरह इस स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है सच दैट, ठीक है। और इस सिंबल का मतलब होता है बिलोंग्स टू, ये जो ई सा बना होता है बिलोंग्स टू, और ये जो उल्टा वी होता है इसका मतलब होता है एंड, और, ठीक है। एंड अब हमने उसी तरह बताना है कि कहां से लेके कहां तक, ठीक है।
यानी किस नंबर से लेके किस नंबर तक जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो है वो n को हमने डिस्क्राइब करना है कि n जो है वो हमारा कहाँ से लेके कहाँ तक है। ठीक है, तो अगेन उसी तरह n और दोनों साइड पे हम इस तरह से सिंबल डालेंगे। ठीक है, और इनके नीचे लाइनें लगाने का मतलब होता है कि वो नंबर्स भी इसके अंदर शामिल होते हैं। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में मैंने बताया था कि यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 है और 10 है, तो 1 और 10 भी मौजूद है। तो अगर ये दोनों मौजूद ना हो, ठीक है, तो फिर हम ये नीचे लाइनें नहीं लगाते, फिर हम लिखते हैं कि इनके दरमियान वाले नंबर्स। ठीक है, लेकिन जब ये नंबर्स भी अंदर मौजूद हों तो फिर जो है वो हमारे पास नीचे लाइनें भी आ जाती हैं। इसका मतलब होता है आर इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सबसे पहला जो नेचुरल नंबर है वो हमारा 1 है। ठीक है, यानी 2 की पावर 1 लेके 2 आया ना। ठीक है, तो इस 1 पावर को हमने यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। हम इस n को डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, ये जो 2 की पावर n लिखी है हमने बेसिकली इस n को यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पे क्या है 1, क्योंकि 2 की पावर 1 लेने से 2 आया है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे मेरी बुक में यहाँ पे 256 है, कुछ बुक के ऊपर यहाँ पे 150 है जो कि रॉन्ग है, तो करेक्ट वैल्यू यहाँ पे 256 ही आनी है। ठीक है, अब इसको आगे देखें तो यहाँ पे देखें 4 जो है वो 2 का स्क्वायर, 8 जो है वो 2 का क्यूब, 16 जो है वो 2 की पावर 4। अगर हम इसको आगे मजीद लेकर चलें 2 की पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 6 जो है वो हमारे पास हो जाता है 64, और 2 की पावर 7 जो है वो 128 होता है। और अगर हम 2 की पावर 8 लें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 हो गया, 4 टाइम हो गया, 5 टाइम हो गया, 6 टाइम हो गया, 7 टाइम हो गया, 8 टाइम हो गया, तो ये आता है 256। ठीक है, यानी 2 की पावर जो है वो 8 लेने से क्या आता है 256। ठीक है, तो हम चूंकि n को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 की पावर 8 लेने से 256 आता है। तो 256 कैसे आया 2 की पावर 8 लेने से, तो यहाँ पे फिर क्या आएगा 8। ठीक है, इस तरह से हम इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल है 2 की पावर n के। ठीक है, कि यानी ये सारे के सारे जो है वो 2 फिक्स है और इसके ऊपर जो n वैल्यू है वो चेंज हो रही है। ठीक है, और n जो है वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। ठीक है, यानी ये जो n है ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ये वाला सिंबल एंड, और ये कहाँ से लेके कहाँ तक है 2 की पावर n। 2 की पावर n हमने इस n को डिस्क्राइब किया, यहाँ पे n फिक्स हो गया, और यहाँ पे दोनों सिंबल जैसे कि मैंने बताया बिटवीन को शो करने के लिए ये वाला सिंबल यूज करते हैं हम, कि यहाँ से लेके यहाँ तक के दरमियान वाले हमने डिस्क्राइब करने हैं। और 1 का मतलब 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 1 लेने से 2 आया, तो 1 यहाँ पे आ गया। 256 कैसे आया 2 की पावर 8 लेने से 56, तो 8 यहाँ पे आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, तो उसी तरह कर्ली ब्रैकेट आ गई। ठीक है, एक्स सच डेट एक्स जैसे कि मैंने बताया सब में लिखना है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जीरो भी है, +-1 +-2, और ये +-1000 तक वैल्यूज चल रही हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे नंबर्स को देखें तो वो नंबर जिसमें ज़ीरो भी शामिल होता है और पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ भी शामिल होती हैं, उन्हें हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, देखिए 0 +-1 +-2। ठीक है, तो ये नंबर्स इंटीजर्स होते हैं और इसे z के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे x सच डेट x जो है ये बिलोंग कर रहा है किसके साथ, z के साथ, z फॉर इंटीजर्स एंड, और कहाँ से लेके कहाँ तक। ठीक है, उसी तरह अब हम यहाँ पे x लिखेंगे क्योंकि अब हमने x को बिलोंग किया है। ठीक है, और अब x को हमने डिस्क्राइब करना है कि ये जो इंटीजर्स हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक हैं। ठीक है, तो उसी तरह हम दोनों साइड पे ये वाले सिंबल यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उसे हमें लेफ्ट साइड पे लिखना होता है, और जो ग्रेटर वैल्यू होती है वो राइट साइड पे आती है। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू जो है वो नेगेटिव वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये -1000, माइनस वाली वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी ही वो छोटी होती है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है यहाँ पे -1000, तो ये -1000 से लेके कहाँ तक है +1000 तक, तो इस साइड पे +1000 आएगा। ठीक है, x बिटवीन में आएगा, और जैसे कि मैंने बताया कि ये वाले सिंबल्स बिटवीन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं,
ठीक है, और लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है। और कहाँ से, माइनस वाली वैल्यूज़, ठीक है। तो माइनस वाली वैल्यू सबसे छोटी है, छोटी वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, और बड़ी वाली वैल्यू जो कि पॉजिटिव होती है। तो ये अब ये वाली जो सीक्वेंस है ये बता रही है कि ये वाले नंबर जो है वो -1000 से लेके +1000 तक मौजूद है इस सेट के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 6, 12, 18 और ये 120 तक चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम उसी तरह x सच डेट x लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें क्या सिमिलैरिटी नज़र आ रही है। तो हम देखें अगर, तो इस 6 का टेबल चल रहा है, ठीक है। 6 1 जार 6 होता है, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, ठीक है। तो हम इसको इज इक्वल लिखेंगे 6n, n का मतलब 1 2 3, ठीक है। देखें 6n का मतलब 6 1 जार 6, ठीक है। और फिर 6n का मतलब 6 2 जार 12, ठीक है। तो n का मतलब क्या है, 1 2 3, ये देखें 6 और फिर इस n का मतलब 3 और 6 3 जार 18, ठीक है। तो n का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और ये 120 तक हमने 6 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर के साथ के 120 तक ही आए, ठीक है। और ये सारे नंबर्स भी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो हम इस n के बारे में लिखेंगे कि n जो है ये बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, एंड, ठीक है। ये इतना करने के बाद अब हमने बताना है कि कहाँ से लेके ये कहाँ तक है। तो उसी तरह n को बिटवीन में लिखेंगे, दोनों साइड पे ये वाले सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। अब कहाँ से लेके कहाँ तक इस n को डिस्क्राइब करेंगे हम, ये जो n है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने n को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से। तो n फॉर 1, तो n फॉर 1 क्या आता है, 6, ठीक है। फिर n फॉर 2 क्या आता है, 12। तो इसका मतलब हम किस में चेंजिंग करेंगे, n में, और जो n में चेंजिंग कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले n का मतलब क्या है, 1, यानी 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1। अब हम देखेंगे 6 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है, ठीक है। 6 10 जार 60 होता है, ठीक है। और 6 11 जार 66, फिर 6 12 जार जो है वो हमारे पास हो जाता है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 6 12 जार 72 होता है। और फिर 6 जो है वो अगर हम 14 टाइम करें तो आता है 6 14 टाइम 6 मल्टीप्लाई 14, ये आ जाता है 84। हमारा कहाँ तक है, 120 तक। फिर n की वैल्यू अगर हम जो है वो 18 पुट करते हैं तो आता है 108, हमें 120 तक चाहिए। तो 6 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करें तो देखें 120 आ जाता है, ठीक है। यानी 6n है, तो n की वैल्यू जो है वो हम क्या लगाएं, 20। तो 6 0 जार 0, 6 2 जार 12, तो n क्या लगाया है हमने, 20, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या आएगा, 20, ठीक है। यानी 6n, तो 6 1 जार, इस 1 का मतलब 6n, ठीक है। 1 की वैल्यू यहाँ पुट करें तो 6 1 जार 6 हो जाता है। इस 20 को यहाँ 6n की जगह पे पुट करें, 6 मल्टीप्लाई 20 क्या आ जाता है, 120, ठीक है। तो इस n को बेसिकली हमने यहाँ पे डिस्क्राइब करना है जब हमने इसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है कि 1 से लेके 20 तक का मतलब ये है कि 6 को 6n का मतलब है कि अगर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है, और फिर 6 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आ जाता है। तो इनके दरमियान वाली वैल्यूज जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो वैल्यू है इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो उसी तरह से हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे x सच डेट x। अब यहाँ पे देखिए 100 है, फिर 102 है, फिर 104 है, ठीक है। तो देखिए 100 से ये वैल्यू स्टार्ट हो रही है, फिर 100 में 2 प्लस हो रहे हैं, फिर 100 में फिर 2 प्लस हो रहे हैं। तो इस तरह 2 2 प्लस होते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल लिखेंगे x सच डेट x इज इक्वल टू 100 प्लस 2, 2 फिक्स है ना, देखें 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर आगे 6 है, ठीक है। और साथ n आ जाएगा, ठीक है। n का मतलब यानी जितने नंबर ऐड होते जा रहे हैं, ठीक है। 100 फिक्स है इसमें, तो 100 आ गया प्लस 2n, ठीक है। n का मतलब
कि जो हम यहाँ पे नंबर्स ऐड करते जा रहे हैं, एन का मतलब ये है, ठीक है। जैसे मैं इसको मजीद जो है वो सिंप्लीफाई करें तो देखें 100 प्लस 2n, ये हमने एक फार्मूला बना लिया। अब n की वैल्यू अगर हम जो है वो 1 लगाएं, ठीक है, तो हम अगर n की वैल्यू 1 लगाते हैं तो 100 प्लस 2 और n की जगह 1 लगाएं तो ये क्या आ रहा है, 100 प्लस 2 1 ज़ार 2, तो 102 सेकेंड वाली वैल्यू आ रही है n की वैल्यू 1 लगाने से। तो फिर 100 कैसे आएगा, अगर हम 100 प्लस 2n इज इक्वल टू n की वैल्यू 0 लगाएं, ठीक है। तो देखें 100 प्लस 2 और n की जगह 0 पुट किया, तो इस तरह 100 प्लस 2 0 टाइम 0 और 100 प्लस 0 क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो इस तरह से यानी सबसे पहले 0 पुट करें n की जगह पे तो क्या आ जाएगा 100, फिर n की जगह 1 पुट करें, ठीक है, तो n की जगह 1 पुट करने से क्या आ जाएगा 102, ठीक है। और फिर अगर n की जगह जो है वो हम 1 के बाद 2 पुट करें, ठीक है, 100 प्लस 2n फार्मूला वैसे का वैसी, और n की जगह अगर हम 2 पुट करते हैं तो 100 प्लस 2, n की जगह आ गया 2, और इसको सोल्व किया तो 100 प्लस 2 2 ज़ार 4, और 100 में 4 प्लस करेंगे तो 104, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, 100 प्लस 2n लिखेंगे इसको डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद कॉमा लगाएंगे, ठीक है, और ये जो है हमारे पास n, ये सारे के सारे क्या हैं, n बिलोंग कर रहा है। अब ये बात आपने यहाँ पे ध्यान से समझनी है, ये वाला जो n जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, होल नंबर से, ठीक है। अब होल नंबर से क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये जो जीरो है n की वैल्यू 0 पुट करने से 100 आ रहा है, ठीक है। तो 0 किस में आता है, होल नंबर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये देखें W फॉर द सेट ऑफ होल नंबर्स, और इसके अंदर होल नंबर में 0 आता है, 0 1 2 3 और आगे इसी तरह चलते चले जाते हैं, ठीक है। तो लिहाजा n बिलोंग कर रहा है यहाँ पे किसके साथ, होल नंबर के साथ, और होल नंबर के लिए W आ जाएगा एंड, ठीक है। अब हमने इस n को डिस्क्राइब करना है, और उसी तरह n इधर भी, और ये वाला सिंबल, और इधर भी ये वाला सिंबल, ठीक है। अब n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखें यहाँ पे हमने सबसे पहले n की वैल्यू क्या पुट की है, 0, ठीक है। तो 0 n की वैल्यू पुट करने से 100 आता है ना, तो यहाँ पे आएगा 0, और n की वैल्यू कहाँ तक पुट करें हम कि 400 आ जाए, ठीक है। अब ये हमें देखना होगा 100 प्लस 2n, ठीक है। देखें अब n की वैल्यू जो है वो अगर हम जो है वो लगाएं, मतलब 400 तक हमने जाना है, और n की वैल्यू जो है वो अगर हम 140 लगाते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 2 को 140 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ गया 280, और 280 में 100 प्लस कर दें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ तक है, 400 तक है। तो अगर हम n की वैल्यू जो है वो 150 लें, ठीक है, तो फिर 100 प्लस 2n, और n की जगह अगर हम 150 पुट करते हैं तो देखें 150 पुट करने से 100 प्लस, अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 150 के साथ, और ये आ जाएगा हमारे पास 300, और 300 में 100 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 400, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी ली जाए, 150 ली जाए, तो उसको इस फार्मूला में पुट किया जाए तो क्या आती है हमारी लास्ट वाली वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे फिर n की जगह क्या आएगा 150 आएगा, ठीक है। n की वैल्यू 0 पुट करें यहाँ पे तो क्या आ जाता है 100, और n की वैल्यू 150 यहाँ पे पुट करें तो क्या आ जाता है 400। तो इसका मतलब n की वैल्यू 0 से लेके 150 तक जो है वो इस फार्मूला में पुट करने से ये हमारा सेट बनेगा। तो इसकी सेट बिल्डर नोटेशन हम इस तरह लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 100 प्लस 2n, ये फार्मूला यहाँ पे लगेगा, और n बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, क्योंकि n की वैल्यू 0 पुट करने से हमारा पहला नंबर आता है, ठीक है। और फिर हमने लिखा एंड, और ये कहाँ से लेके n की वैल्यू जो है वो 0 पुट करने से 100, और n की वैल्यू जो है वो 150 पुट करने से 400, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बिटवीन वाली n की वैल्यू आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 6th पार्ट है हमारे पास, तो इसको हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है, तो हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे x सच दैट x उसी तरह से, ठीक है। अब इन नंबर्स को अगर हम ऑब्जर्व करें
तो यहाँ पे देखिए 1 है, 1 के बाद 3 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, फिर 27, फिर 81 और आगे सो ऑन चलता चला जा रहा है। इसकी कोई लिमिट नहीं उसने बताई कि यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो अब इन नंबर्स को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए 3, 9, 27, इससे हमें ये अंदाजा होता है कि इसका 3 के साथ कोई ताल्लुक है। ठीक है, तो अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम यहाँ पे 3 को फिक्स कर लें, ठीक है, तो 3 की पावर अगर हम जो है वो 1 लें, तो 3 की पावर 1 लेने से क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, यानी 3 की पावर अगर n रख ली जाए और n की जगह 1 पुट किया जाए तो 3 आता है, यानी ये सेकंड नंबर आता है। ठीक है, तो फिर फर्स्ट कैसे आता होगा, अगर हम n की वैल्यू जो है वो 0 रखें। ठीक है, तो n की जगह 0 पुट किया। अब किसी भी वैल्यू की पावर जो है वो 0 हो, 4 की पावर 0 हो 1 होता है, x की पावर 0 हो 1 होता है, y की पावर 0 हो 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, हाँ, तो उसका आंसर 1 होता है। ये हमने सेकंड यूनिट में भी पढ़ा था। तो 3 की पावर 0 का मतलब 1। ठीक है, तो यानी 1 कैसे आएगा, 3 की पावर 0 लेने से 1 आएगा। ठीक है, और 3 कैसे आएगा, 3 की पावर जो है वो 1 लेने से 3 आएगा। और 9 कैसे आएगा, 3 की पावर 2 लेने से 9। और 27 अगर 3 की पावर 3 ली जाए तो 27। और 81 कैसे आता है, 3 की पावर 4 लें तो क्या आ जाता है, 81 आ जाता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला कि 3 की पावर n जो है वो हमारा फिक्स्ड होगा हर क्वेश्चन में। ठीक है, और n जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3 की पावर n। 3 फिक्स है। ठीक है, सारी वैल्यूज 3 को फिक्स करने से आएंगी और n जो है वो चेंज हो रहा है। अब n क्या है उसको डिस्क्राइब करेंगे, n किससे बिलोंग करता है। ठीक है, देखिए सबसे छोटी पावर हमने क्या ली है, n की 0। n की पावर 0 लेने से ये 1 आता है। ठीक है, तो ये 0 फिर क्या है, एक होल नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, देखिए 0, 1, 2, 3। ठीक है, तो 0 n की पावर 0 लेने से क्या आएगा, 3 की पावर 0, 1। फिर n की पावर जो है वो 1 ली तो 3 आया, फिर n की पावर 2 ली तो 9 आया, फिर n की पावर 3 ली 27, n की पावर 4 ली 81। तो ये क्या नंबर चल रहे हैं, 0, 1, 2, 3, ये वाले नंबर्स हम पुट करते जा रहे हैं तो ये वैल्यूज आती चली जा रही हैं। तो फिर n किससे बिलोंग करता है, होल नंबर से। W फॉर होल नंबर्स होता है। अब इसके आगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें लिमिट नहीं बतानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक के नंबर्स की बात हो रही है, तो लिहाजा इसको यहीं पर हम एंड कर देंगे। ठीक है, जस्ट हमने लिखना है x सच दैट x इज इक्वल टू 3 की पावर n, और फिर इस n को डिस्क्राइब किया, n बिलोंग कर रहा है होल नंबर से। होल नंबर n की वैल्यू में पुट करते जाएं तो ये वैल्यूज आती चली जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 7th पार्ट की हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स हैं वो है 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100। तो अगर हम इन नंबर्स को ऑब्जर्व करें तो इनमें कोई सिमेट्री नहीं नज़र आ रही। ठीक है, कोई सीक्वेंस नहीं नज़र आ रही। ठीक है, लेकिन अगर हम गौर करें तो ये तमाम नंबर जो है वो 100 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, 100 डिवाइड बाय 1, 100 आ जाता है, 100 डिवाइड बाय 2, 50 आ जाता है। इसी तरह 100 डिवाइड बाय 4, 25 आ जाता है, 100 डिवाइड बाय 5, 20 आ जाता है, 100 डिवाइड बाय 10, 10 आ जाता है। यानी ये सारे नंबर जो है वो 100 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे x सच दैट x उसी तरह से, और ये क्या है, इज आर डिवाइजर ऑफ 100। ठीक है, इज आर डिवाइजर ऑफ 100। तो इस तरह से हम एक जो है वो स्टेटमेंट लिख देंगे, इसके अलावा इसका कुछ भी नहीं करना। इस स्टेटमेंट से ही ये सेट बिल्डर फॉर्म में जो है वो डिस्क्राइब हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 8th पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखें 5, 10, 15, तो ये 5 के मल्टीपल्स चल रहे हैं, यानी 5 का टेबल चल रहा है और कहाँ तक चल रहा है कि आंसर 100 आ जाए। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, 5 3 ज़ार 15। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह है, 4th पार्ट की तरह। जैसे यहाँ 6 का टेबल चल रहा था, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, 6 3 ज़ार 18। ठीक है, तो हमने वहाँ पे क्या लिखा था, 6n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5n, क्योंकि ये 5 के मल्टीपल्स हैं और 5 का टेबल यहाँ पे यूज हो रहा है। तो उसी तरह लिखेंगे x सच दैट x, और ये इक्वल है किसके, 5n के। ठीक है, अब यहाँ पे देखें
सबसे पहली वाली वैल्यू कैसे आती है, n की वैल्यू पुट करते हैं 5n में, तो अगर हम n 1 लेते हैं तो 5n की जगह 1 लगाएं तो 5 1 सर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो n 1 लेने से क्या आ रहा है 5, तो अगर हम 5n तो 5 की जगह 2 पुट करें n की जगह तो 5 2 ज़ा 10, तो फिर n 2 पुट करने से क्या आ रहा है 10, और फिर 15 कैसे आ रहा है 5n और n की जगह अगर हम 3 पुट करें तो 5 3 ज़ा 15। तो क्या नंबर्स हम पुट कर रहे हैं 1 2 3, तो 1 2 3 ये क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब इस n को डिस्क्राइब करेंगे तो हम लिखेंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, एंड, ठीक है। और अब लिखेंगे इसकी लिमिट कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक नेचुरल नंबर्स चल रहे हैं, तो उसी तरह n को हम जो है वो इस तरह से, जैसे मैंने बताया कि बिटवीन वाली वैल्यू को शो करने के लिए हमने ये सिंबल्स डालने होते हैं, ठीक है। अब कहाँ से लेके कहाँ तक चल रहे हैं इसको डिस्क्राइब करना है हमने, ठीक है। देखें सबसे पहले n की वैल्यू क्या पुट की हमने 1, ठीक है, 5n, तो n की क्या वैल्यू यहाँ पे लगाई हमने 1, तो फिर 5 आया, तो n मतलब सबसे पहला क्या पुट किया हमने n 1, ठीक है, तो ये वाला नंबर आ गया। अब n हम कितना पुट करें कि 100 आ जाए, ठीक है। अगर n की जगह हम जो है वो 10 पुट करते हैं तो 5 10 ज़ार 50 आता है, ठीक है। और अगर हम n की जगह जो है वो 20 पुट करें, ठीक है, 5n है तो 5n की जगह क्या आ गया 20, तो 5 मल्टीप्लाई 20 क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 100, इसका मतलब n कितना पुट किया जाए 20 पुट किया जाए तो क्या आ जाता है 100 आ रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा 20, ठीक है। तो यानी n की वैल्यू 1 पुट करें तो 5 और n की वैल्यू 20 पुट करें तो 100, तो इसके बिटवीन वाले नंबर जो है वो ये आ जाएंगे, ठीक है। 5n यानी 5 के मल्टीपल से, और n मतलब नेचुरल नंबर्स पुट करने से n की वैल्यू नेचुरल नंबर्स पुट करने से ये नंबर्स आते हैं, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स आ गया। एंड कहाँ से कहाँ तक हमने n की वैल्यू पुट की है 1 से लेके 20 तक, तो ये वैल्यू आई है, तो n की जगह यहाँ 1 और यहाँ पे 20। रहीम नाइन्थ पार्ट के एंड में चलते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे x सच दैट x। अब उसने खुद ही कह दिया है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यानी उसने ये बता दिया कि ये किससे बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल आ गया, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो इंटीजर का सिंबल हमने पढ़ा है, इंटीजर क्या होते हैं z वैल्यूज, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा z, ठीक है। एंड और कहाँ से लेके कहाँ तक, ठीक है। अब हमने x को डिस्क्राइब करना है क्योंकि x की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और कहाँ से लेके -100 से लेके 1000 तक, ठीक है। तो हमने उसी तरह ये वाले सिंबल डालने हैं। अब इनके नीचे लाइनें नहीं डालनी, इनके नीचे लाइनें इसलिए नहीं डालनी क्योंकि इन नंबर्स के बिटवीन की बात हो रही है, ये नंबर शामिल नहीं है, ठीक है। अगर इस तरह से होता कि ये नंबर्स भी वो अंदर शामिल करता, ठीक है, तो फिर वो जो है जैसे 1 से लेके हमने बताया था 10 तक हो, ठीक है, और हमने इनको लिखना हो, इसको डिस्क्राइब करना हो, तो तब हम n दरमियान में और इनके नीचे भी लाइनें लगाएंगे। इनके नीचे लाइनें लगाने का मतलब r इक्वल टू, यानी इसके अंदर 1 भी शामिल है और 10 भी शामिल है, लेकिन अगर हम इनके नीचे लाइनें ना लगाएं, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख दें 1, यहाँ पे लिख दें 10, तो फिर इसका मतलब है 2 से लेके तो 9 तक के दरमियान वाले, ठीक है। यानी जब नीचे लाइनें लगाएं तो फिर इसका मतलब होता है वो नंबर्स भी शामिल हैं, और जब नीचे लाइनें ना लगाएं फिर इसका मतलब होता है उसके दरमियान वाले। तो इनके नीचे हमने लाइनें नहीं लगानी क्योंकि -100 से लेके तो 1000 के बिटवीन, तो -1000 और 1000 के बिटवीन वाले लिखने हैं हमने, तो इसलिए हम -100 और यहाँ पे आ जाएगा 1000, ठीक है। और ये बात याद रखनी है जब बिटवीन का वर्ड आएगा तो फिर इनके नीचे हमने जो लाइनें हैं वो नहीं लगानी, सिर्फ ये वाले सिंबल जो है वो हमने यूज कर देने हैं।